Section 1, lecture number 1, some basic of general chemistry. In previous session, we have completed our general organic chemistry. Lecture number 13 was the hyperconjugations, and you have just completed all the basic of organic chemistry. Now, this is the chapter first. This is the chapter first of your book from the part 1. What you are going to learn in today's session, I am just going to explain the fundamentals of some chemistries. Clear? After understanding this fundamental, your journey with the chemistry will be started. You have just learned the fundamental of organic chemistry. But in this particular chapter, you will learn some basics of general chemistry. Basically, chemistry is divided into the three portions. Main branch of the chemistries are, the number 1 is the physical chemistry. Second number is organic chemistry. And third number is inorganic chemistry. These are three basic types. These are the three basic types of the chemistry that you are going to learn during your 11th and 12th standard courses. Right? Physical chemistry, organic chemistry, and inorganic chemistry. Now you have fundamentals of organic chemistry that you have just completed. If you are not revised that particular module, then please, my dear students, visit the playlist and revise all the sessions in detail. So you will learn the basic of organic chemistry. Without understanding this basic, you will not able to learn the organic chemistry. So please clear that particular session, right? So now, what about the all three branches? What we are going to learn in physical chemistry? बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ कि आप इन चीजों में क्या पढ़ने वाले हो। तो ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करोगे, वो क्या होता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कि आप बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे होगा केमिकल काइनेटिक्स। ये जो चैप्टर्स के मैंने नाम बोले, ये सारे चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कहलाते हैं, जहां पर थियरी आती है, उसके बेस पर से न्यूमेरिक निकल के आते हैं। मतलब ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल पूरा सीख लिया है, उसके बेस पर ही आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई करोगे, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? इसमें पर्टिकुलर आप पढ़ोगे बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री। अभी ब्लॉक केमिस्ट्री क्या होता है, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो पीरियोडिक टेबल के बारे में। जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हो तो S ब्लॉक आता है, P ब्लॉक आता है, D ब्लॉक आता है और नीचे दिया गया F ब्लॉक आता है। तो आपके पास हो गया है S P D F ब्लॉक। आपके पास यहाँ पर 4 ब्लॉक्स रेडी है। समझ लो बेटा, बहुत आसान चीज है, बहुत ध्यान से देखना। तो आप 11वीं में पढ़ाई करोगे S ब्लॉक के बारे में, P ब्लॉक हाफ आएगा, और 12वीं में पढ़ाई करोगे D ब्लॉक के बारे में, P ब्लॉक दूसरा हाफ आएगा एंड F ब्लॉक आएगा। इसके सिवाय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो मॉडर्न केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है, वो सारी चीज आप लोग पढ़ाई करोगे। तो बेटा ये हो गया केमिस्ट्री का मेन क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री का मेन डिसिप्लिन, ये 3 होता है। ये इसे याद रखना पड़ेगा। पहले समझो बेटा कि कौन सी चीज आप लोग पढ़ाई करोगे। केमिस्ट्री जितना इजी सब्जेक्ट कोई और नहीं होता। अगर आप लोगों ने पूरा सेशन समझना शुरू कर दिया, आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि आप लोग जनरल केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ोगे। तो रोड मैप में आपको दिखा देता हूं। चैप्टर का रोड मैप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के रोड मैप में क्या आएगा, हम लोग पहले देखेंगे कि बेसिक्स, सब बेसिक्स ही है। तो यहाँ पर बेसिक्स जब स्टार्ट होता है तो बेसिक स्टार्ट होगा बेसिक SI यूनिट से। ये सारी चीजें आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ ली है ऑलरेडी, फिजिक्स में आपने ये चीजें क्लियर कर ली है। इसके बाद आएगा कॉमनली 3 रूल्स। इसके बाद आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स, और सबसे बढ़िया चीज आएगी यहाँ पर मोल कंसेप्ट। कई सारी जगह पर फर्स्ट चैप्टर को मोल कंसेप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोल से निकल के आते हैं।
एक चीज याद रखना बेटा, पूरी 11वीं और पूरी 12वीं में जिसको मोल कंसेप्ट नहीं आता वो बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही पीछे रह जाता है। जिसको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, इन 3 चीजों का थोड़ा बहुत फंडामेंटल नॉलेज आप सबको मिल जाएगा। तो बेटा आज का जो सेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि चैप्टर में क्या होगा। आज के सेशन पर आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, आज के सेशन पर कोई होमवर्क नहीं होगा। आज के सेशन का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज करना है, वो समझना है कि आप क्या पढ़ने वाले हो। 11वीं का केमिस्ट्री क्या होगा, 12वीं का केमिस्ट्री क्या होगा। तो 11वीं का केमिस्ट्री का जो मॉड्यूल्स होगा, जो आप पढ़ाई करोगे, उसमें ध्यान रखना कौन सा सबसे बढ़िया मॉड्यूल से कहां पर जेई नीट के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज ध्यान रखना। मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद आएगा मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद आएगा केमिकल बॉन्डिंग, periodicity एंड जीओसी। ये जो चैप्टर्स मैंने बताया ये 11 के गोल्डन चैप्टर्स हैं। अगर आप लोगों को 11वीं में से इतने चैप्टर्स बहुत ज्यादा क्लियर है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर, वो रेडॉक्स। अगर इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है तो उसका सीधा आपको बेनिफिट 12वीं में होगा, बोर्ड के एग्जाम में भी होगा, जेईई नीट में भी होगा। मोल कंसेप्ट से बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स थे एंड मोल कंसेप्ट के बेस पर से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बहुत ज्यादा तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एटम कहाँ से निकल के आया, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आएगा केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर को मैं देता हूँ 5 स्टार, क्योंकि ये वाला चैप्टर सबसे बढ़िया चैप्टर है बेटा, वो ध्यान रखना है। केमिकल बॉन्डिंग अगर आप लोगों ने पूरा समझ लिया ना, तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल होगा, कुछ भी और केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा वहां पर अगर आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखने में बहुत आसान हो जाएगा। पीरियोडिसिटी, अगर पीरियोडिसिटी समझ लिया तो बेसिक ट्रेंड्स सब एलिमेंट्स के वो पता चल जाएंगे। जीओसी आपने अभी ही पढ़ लिया है, आपने जो बेटा पढ़ा ना वो जीओसी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो उसका डिस्टिलेशन मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड है, वो सारे डिस्टिलेशन मेथड आप लोग स्कूल की लैब में सॉल्व करोगे। जो नॉलेज के बच्चे हैं वो लोग नॉलेज की लैब में सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद का जो चैप्टर आता है 11वीं का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके बाद का जो चैप्टर आएगा बेटा वो होगा रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन वाला रिएक्शन। तो ये हो गया, आप कहाँ से फोकस लगाओ, इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट होता है, मोल कंसेप्ट का क्या इंपॉर्टेंट होता है, आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से निकल के आएगा। एक चीज यहाँ पर मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि 12वीं में जब सॉलिड स्टेट आएगा तब आपको स्टेट्स ऑफ मैटर का आगे का 2 चीज लिक्विड एंड गैस दोनों का कंबाइन करके तीनों स्टेट्स एक साथ प्रिपेयर करने के बाद आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया बेटा आज का आपका कंसेप्ट। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर को इंट्रोडक्शन के लेक्चर की ओर से ही लेना। यहां से इस लेक्चर से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 11वीं का इंट्रोडक्शन देने के लिए था कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग जनरल केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हो वहां पर आप क्या पढ़ोगे, 2 एटम्स कैसे कंबाइन होकर पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्यों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर दूसरा कुछ नहीं बनाता, वो कैसे कंबाइन होते हैं, कौन सी सिचुएशन में कंबाइन होते हैं। अभी आपके सामने आपके इर्द गिर्द हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पर वो दोनों कंबाइन होने के बाद H2O नहीं बना रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, वो सारे रीजन आप लोगों को इस चैप्टर में पता चलेंगे। और वो सारी कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेगी कि जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि इतना पानी लेने का, इतना आपको पानी लेना है तो उसका वेट कितना होगा, उसका मोल कितना होगा, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आप लोग ये चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हो। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में कल से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो अपना जीओसी का आज सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करो, जीओसी का पूरा लेक्चर्स रिवाइज करते रहो। आज और कुछ नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाना है, और जीओसी में से चारों इफेक्ट फिर से एक बार रेडी करो बेटा। ओके, थैंक यू। कल मिलेंगे नए लेक्चर्स पर, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।